2024 में UIDAI की तरफ से आधार कार्ड को यूज करने के नए आदेश जारी हो चुके हैं, जिसकी आप सभी को पूरी कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास ये पुराने वाले फॉर्मेट का आधार कार्ड है तो इस आधार कार्ड को आप इस नए वाले फॉर्मेट आधार कार्ड के साथ में आपको चेंज कर देना होगा, क्योंकि जो नए फॉर्मेट का जो आधार कार्ड को UIDAI की तरफ से लॉन्च किया गया है उसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं कि इस आधार कार्ड को आप यूज करने का आपका क्या मतलब है, और उसको अब तक जो समझ रहे थे वो ये चीज अब नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब से इंडिया में आधार कार्ड को लॉन्च किया गया है और आधार कार्ड को इतनी ज्यादा वैल्यू दी गई है और हर चीज में कहीं पर भी आपको आईडी कार्ड के प्रूफ में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को यूज करना होता है तो सबसे पहला आपके पॉकेट से आपका आधार कार्ड निकलकर बाहर आता है और आप उसको अपने आइडेंटिटी के तौर पर यूज करते हैं। आधार कार्ड के लॉन्च होने से पहले भी आइडेंटिफाई करने के लिए काफी प्रूफ थे, जैसे कि आपका पहचान पत्र है, इंडियन पासपोर्ट है, आपका राशन कार्ड है। बट जैसे ही आधार कार्ड चलन में आया उसके बाद तो जितने भी आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स थे उनको आप पूछता ही नहीं है कोई भी। कहीं पर भी आप ना तो अपना पासपोर्ट यूज करते हैं आइडेंटिटी के तौर पर और ना ही आपका वोटर आईडी कार्ड यूज किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो सिर्फ आधार कार्ड ही होता है। अगर आपको कोई सिम परचेज करनी है तो आप आधार कार्ड के थ्रू परचेज कर रहे हैं। जितनी भी इंडिया के अंदर कंपनीज हैं और जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, हर कहीं पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी ही मांगी जाती है और आप लोग भी आधार कार्ड की फोटोकॉपी को ही प्रोवाइड कराते हैं। यानी कि अगर आपको ई-केवाईसी करनी है तो बहुत ही आसान रहता है आधार कार्ड के माध्यम से ई-केवाईसी करना। अकाउंट ओपन कराना है तब भी आपको आधार कार्ड देना है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है तब भी आपको आधार कार्ड ही देना है। इस प्रकार से ऑल ओवर इंडिया में आधार कार्ड का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है और इसी के साथ में एक सबसे बड़ा मिसयूज आधार कार्ड का यह भी हो रहा था कि बाहर से लोग आकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स को बनवाकर आधार कार्ड को बनवा ले रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि हम इस कंट्री के सिटीजन हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट ने इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस नए वाले आधार कार्ड पर कुछ निर्देश को देकर कि अगर आप आधार कार्ड को बनवा लेते हैं या फिर आपके पास आधार कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कंट्री के नागरिक हैं, और नहीं इस बात को आप क्लियरली कह सकते हैं कि आधार कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो सर्टिफाइड है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपके जो पुराने वाले डॉक्यूमेंट थे जिनको आपने यूज करना बंद कर दिया था और लगभग आप उनको भूल ही चुके थे कि पहचान पत्र की भी कोई वैल्यू होती है, इंडियन पासपोर्ट की भी कोई वैल्यू है, आपका राशन कार्ड भी कोई वैल्यू रखता है। अब यहां पर आपको सारे के सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स अपने यूज करने होंगे, क्योंकि यहां पर UIDAI ने क्लियर मना कर दिया है कि अगर आप इसको नागरिकता के रूप में अपने आधार कार्ड को यूज करेंगे तो आप इसको आप नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ में अगर आपको कहीं पर भी डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाई करने के लिए, डेट ऑफ बर्थ को क्लियर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को यूज करना होगा तो आधार कार्ड के अलावा आपके पास वोटर आईडी कार्ड, आपका इंडियन पासपोर्ट, आपकी मार्कशीट, इस प्रकार के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, राशन कार्ड भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, वो सभी आपके इसमें काम आएंगे, बट आपका आधार कार्ड इसमें काम नहीं आएगा। तो अब आपको आपका नया वाला आधार कार्ड डाउनलोड करके आपकी पॉकेट में रखना होगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपके आधार कार्ड को आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे मोबाइल फोन के माध्यम से भी और सिस्टम के माध्यम से भी। तो चलिए मैं आपको एक बार सिस्टम पर लेके चलता हूं, जहां पर मैं आपको 1 मिनट के अंदर ये प्रोसेस बता देता हूं कि आप इस नए वाले आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। जो भी UIDAI की तरफ से आधार कार्ड के फ्रंट कॉपी पर जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, आधार कार्ड को अपने फोन के माध्यम से डाउनलोड करके उनको क्लियर देख लीजिए और समझ लीजिए, जिससे कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। चलिए एक बार मैं आपको सिस्टम पर लेकर चलता हूं, वहां हम देखेंगे कि आप नए वाले आधार कार्ड को कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। आपके न्यू फॉर्मेट वाले आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप इस पेज पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पेज पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे डाउनलोड आधार कार्ड लिखा हुआ है, इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आपका यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे जो कैप्चा कोड देख रहे हैं इस कैप्चा कोड को भरेंगे और सेंड OTP पर आप क्लिक कर देंगे। सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर एक OTP चला जाएगा। उस OTP को यहाँ पे आप एंटर करेंगे और नीचे जो वेरीफाई एंड डाउनलोड लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखा हुआ आ चुका है, कांग्रेचुलेशंस योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। तो हमारी फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। हम यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक पासवर्ड, आपकी जो फाइल जो होती है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड आपका इस प्रकार से रहता है कि आपका जो फर्स्ट नेम है उसके फर्स्ट नेम के 4 कैपिटल लेटर और आपकी डेट ऑफ ईयर यहाँ आपको एंटर करनी होती है। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड बनाकर एंटर कर देता हूँ। पासवर्ड हमने डाल दिया है, अब यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। स्क्रीन पर हमारा जो आधार कार्ड है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि देखिए जो UIDAI की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो ये हैं, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं।
यानी कि आप यहाँ पे बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया गया है, अगर आप आधार कार्ड को आपकी पहचान के रूप में यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सर्टिफाइड होंगी। बट अगर आप ये कहेंगे कि आप आधार कार्ड आपने बनवा लिया है तो आप इस देश के नागरिक हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ना ही आपकी जन्म तिथि यहाँ पे क्लियर होगी कि आपके आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ पड़ी हुई है वो सही है या नहीं है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता।